छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने आईएनएस 24/7 से खास बातचीत की है और इसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने को लेकर संकेत दिए। बैज ने कहा है कि वो चुनाव लड़ने से ज़्यादा चुनाव लड़वाने पर ज़्यादा जोर देंगे। फिर भी पार्टी जो भी आदेश देगी, जो भी बेहतर लगेगा, उस पर हम कायम रहेंगे। बैज ने आगे कहा कि सांसद रहते मैंने बस्तर के जो मुद्दे थे उसको सदन के अंदर प्रमुखता के साथ उठाया है। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने विचार रखे। इस वक्त हमारे साथ बस्तर सांसद दीपक बैज जी हैं, जिनकी सादगी की चर्चा अब भाजपा भी करती है, जिनका कार्यकाल अब लगभग समाप्ति की ओर है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे, एज ए सांसद बात करना चाहिए, क्योंकि अब संसद का जो पड़ाव है अंतिम छोर पर है और एक आध महीने के बाद चुनाव की भी घंटी बज जाएगी। तो आइए हम दीपक बैज जी से बात करना चाहते हैं कि इस पूरे सत्र में क्या कमी रह गई थी और क्या किया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आईएनएच में आपका स्वागत है। अब लगभग समाप्ति की ओर, हो सकता है अगला कार्यकाल आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो आप पार्टी तय करेंगे, लेकिन इन 5 सालों में ऐसी क्या चीजें आपने की और क्या चीज नहीं की जिसका आपका मलाल है? देखिए, हम लोग कहा जाए तो लगभग 5 साल के रूप में हमारा कार्यकाल पूरा होने को है। अगले 1 से डेढ़ महीने में लगभग। छत्तीसगढ़ के एकमात्र लाडले सांसद कांग्रेस के आप थे और राहुल गांधी जी के प्रिय माने जाते हैं आप। तो इस बार क्या दीपक बैज फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे? क्या आप ऐसा कुछ मन बनाया आपने? देखिए, मैंने तो टिकट तो कभी नहीं मांगा, मुझे लड़ना है। 2013 में पहली बार मुझे पार्टी ने यूथ कांग्रेस कोटे से टिकट दी, चुनाव जीत के आए, 5 साल जनता के बीच में काम किए, 18 में फिर पार्टी टिकट दी, चुनाव लड़े, फिर दोबारा जीत के आए, सरकार बनी। मैं तो चाहता था सरकार के साथ रहूं, लेकिन पार्टी ने आदेश कर दिया 6 महीने के अंदर कि आपको लोकसभा लड़ना है, दिल्ली जाना है। मैं पार्टी ने जो आदेश कर दिया मेरे लिए सिर उधारे, चुनाव लड़े और 23 साल बाद हम कांग्रेस पार्टी बस्तर से चुनाव भी जीती। नहीं, जैसे पिछले 2-3 दिन से खबर आ रही है कि कोई भी, अब भूपेश बघेल जी इनकार कर चुके हैं और भी लोग अब चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो दीपक बैज जी का नाम उसमें शामिल है क्या, चुनाव लड़ने से इनकार वाले? देखिए, ये तो कार्यकर्ता तय करेंगे और पार्टी तय करेगी। पार्टी जो तय करेगी हमारे लिए सिर उधारे है, लेकिन ये सच्चाई कि हम पूरा प्रदेश में काम करना चाहते हैं। जो विकास कार्य, खासतौर पर अभी NH-30 है, जो 5 साल में रोड रिपेयर नहीं हुई, लोगों में काफ़ी परेशानी। आप भी घूम के आ रहे हैं, वाया दंतेवाड़ा होके आ रहे हैं, जितने अभी हाल ही में किरण देव जी के अभी आए, काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। तो ये जो 5 साल में आपने जो NH को जो कार्य नहीं किया, ये कहीं ना कहीं आपके सरकार की एक कमी थी? नहीं, देखिए, कमियां नहीं थी, टेंडर हो चुकी थी, टेंडर इसके लिए भी हो चुकी थी, पहले हमारी सरकार में हो चुकी थी टेंडर, और काम समय पे नहीं हो पाया, तो कुछ ना कुछ रीजन रहा। लेकिन देखिए, वास्तव में सड़कें एक ऐसा माध्यम है जहां लोगों तक और गांव तक हम सीधा और सरलता से हम पहुंच सकते हैं।